जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लास्ट क्लास में मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा खत्म करा दिया था अलोंग विद द न्यूमेरिकल्स। हाँ या ना? तो आज हम लोग उससे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक का नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो एटम्स होते, देखो मेरी बात सुनो, मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि रदरफोर्ड के मॉडल के बाद सीधा बोहर का मॉडल नहीं आता है, बीच में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई थी। तो जब बोहर का मॉडल आएगा ना तो उसने बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस दी थी। बोहर ने बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी थी और कुछ एक्सप्लेनेशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा से रिलेटेड भी थी। तो अगर मान लो हम बोहर का मॉडल पढ़ने अभी बैठ जाएं तो क्या आपको ये समझ में आ पाएगा कि वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है जब आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा ही नहीं पता? मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो देखो भाई सुनो, होता क्या है, एटॉम, इसमें दो वर्ड है, एटॉमिक और स्पेक्ट्रा। तो सीधा हम इस पे नहीं जा रहे, धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बच्चों मुझे ये बताओ, व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? 7 होते हैं। कैसे पता चला आपको 7 होते हैं? आपने व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करा तब आपको पता चला कि इसके अंदर तो 7 रंग है। हाँ या ना? यानी कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। ये लिख तो मैंने दिया है, लेकिन पता कैसे चला? When a ray of white light passes through a prism, it splits up into 7 कलर्स। और इस प्रोसेस को क्या बोलते थे हम लोग बच्चों? डिस्पर्शन। इस प्रोसेस को हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, डिस्पर्शन। सही है ना? फिर अरे भाई डिप्रेशन मत बोलो यार, डिप्रेशन तो नहीं होता है, डिस्पर्शन ही तो होता है। अच्छा, मैंने डिप्रेशन डिस्पर्शन मतलब मैं बोल ठीक रहा था, बस स्पेलिंग मैंने खुद ही डिप्रेशन वाली लिखी हुई है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? चले आगे। अब बच्चों डिस्पर्शन में बस ये लिखा हमने कि जैसे मान के चलो, देखो बच्चों मैं तुमको बता देता हूं, ये प्रिज्म है, यहां से एक व्हाइट लाइट आई, ये है इंसिडेंट रे ऑफ व्हाइट लाइट। तो हुआ क्या बच्चों, जब ये प्रिज्म से पास हुई तो देखो ये स्प्लिट होती हुई जा रही है, मतलब और भी पार्ट्स में ये डिवाइड होती चली जा रही है। इसके अंदर और भी बहुत सारे कलर शो हो रहे हैं और जब ये रे ऑफ लाइट बाहर निकली तो इसमें बहुत सारे कलर मिले। तो हमने यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी। क्या लगा दी बच्चों? अगर आपको कोई इमेज ऑब्टेन करनी है तो उसके लिए स्क्रीन तो होनी चाहिए ना। अगर स्क्रीन ही नहीं है तो आप इमेज कहाँ ऑब्टेन करोगे? हाँ या ना? तो यहाँ पर जब ये रे ऑफ लाइट बाहर निकली तो और भी कई कलर्स में स्प्लिट हो चुकी थी। ये चीज तुम लोग पढ़ चुके हो छोटी क्लास में। हाँ या ना? और इसमें ये बात याद रखना कि जो रेड कलर है उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है इसीलिए उसमें डिस्पर्शन सबसे कम होता है, लीस्ट डेविएशन। लीस्ट डेविएशन मेरा मतलब डेविएशन मतलब झुकना। जैसे लाइट इधर जा रही है तो वो सीधा जाना चाहती है, अब ये एक तरह से क्या हो रही है, लाइट डेविएट हो रही है अपने ओरिजिनल पाथ से। तो सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ है, सबसे नीचे वाली या ऊपर वाली? नीचे वाली।
तो सबसे कम कौन डेविएट हुआ है? तो यानी सबसे ऊपर कौन है? समझ में आ गया? अच्छा बच्चों, वायलेट कलर के बारे में क्या हालचाल है फिर? इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है और इसीलिए ये सबसे ज्यादा डेविएट होता है, मोस्ट डेविएटेड। तो यहां आ जाएगा तुम्हारा वायलेट और इसीलिए ये बनता है तुम्हारा विबग्योर। समझ में आ गया? और वैसे भी तुम्हें पता है कि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर होती है और इसकी होती है 750 नैनोमीटर। तो इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, इसीलिए सबसे ज्यादा डेविएट होता है वायलेट, सबसे कम होता है रेड। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर जो भी मैंने तुम्हें समझाया इसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा से कोई लेना देना अभी नहीं है। तो अभी एक नॉर्मल सी चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्पेक्ट्रम। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो हमारे पास दो वर्ड है, एटॉमिक और स्पेक्ट्रा, तो हमें ये दोनों वर्ड समझने हैं तब ये टॉपिक समझ में आएगा। तो स्पेक्ट्रम वर्ड से क्या समझ में आया? ये जो 7 रंगों का आपको बैंड नजर आया, ये जो पट्टी नजर आई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज अ बैंड ऑफ 7 कलर्स जिसका नाम है विबग्योर, which is obtained when white light passes through a prism, ये भी समझ में आ गया होगा, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? अब बच्चों जो ये स्पेक्ट्रम है ना, ये होता है 2 टाइप का। स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा है वो तो यही है जो तुम्हें यहाँ पर नजर आ रहा है, और दूसरा स्पेक्ट्रा होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा या डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। यहीं से कहानी शुरू होती है। तो बच्चों स्पेक्ट्रम जो अभी भी तुमने जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जिसके बारे में तुम्हें पता है, ये स्पेक्ट्रम ही था। और स्पेक्ट्रम होते हैं 2 टाइप के, कौन कौन से? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। इतनी बात समझ में आ गई? अब इन दोनों में जब फर्क समझ में आएगा ना, तब ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा तुमको क्लियर होगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं वापस से, पहले इसको खत्म करें। हमारा मेन टॉपिक तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है ना, इसको खत्म करो। बच्चों व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है पहले समझ लो। और यहां पर एक चीज और मैं तुम्हें बता देता हूं बच्चों, एक वर्ड है जो बहुत बार रिपीट होगा, मैं तुम्हें अभी समझा देता हूं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी ये वर्ड बार बार यूज होगा, मैं तुम्हें इसके बारे में समझा देता हूं। अगर मान लो कहीं से व्हाइट लाइट आ रही है, कमरे में अंधेरा है और कहीं से व्हाइट लाइट आ रही है और वो प्रिज्म से पास होकर जाती है। मैं रे ऑफ लाइट की बात कर रहा हूं। मान लो किसी रीजन में अंधेरा है और कहीं से व्हाइट लाइट की रे आ रही है, प्रिज्म से पास हुई और सामने स्क्रीन पर हमने उसको ऑब्टेन कर लिया, जो भी कलर मुझे मिले। इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब जब भी आप प्रिज्म से या किसी और सब्सटेंस से जब लाइट को पास करोगे, इस उद्देश्य से कि मुझे सामने स्क्रीन पर क्या कलर ऑब्टेन हो रहे हैं, तो आपने क्या अरेंजमेंट लगाया? प्रिज्म और स्क्रीन नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी, और लाइट तो आपको लानी है कहीं ना कहीं से। तो ये जो अरेंजमेंट आपने लगाया ना, स्क्रीन, प्रिज्म, इसी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रो। क्या यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी हो रहा है? हाँ, प्रिज्म है, स्क्रीन है, लाइट आ रही है, पास होके 7 कलर्स हमको मिल गए। बात समझ में आ गई? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर शब्द यूज होगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाओ क्वांटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पे।
बच्चों नाम से ही तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? कॉन्टिन्यूअस। तुमने कभी रेनबो देखा है? रेनबो 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 में कितने कलर होते हैं बच्चों? कभी देखा है असली का रेनबो? उसमें कभी तुम्हें 7 रंग नजर आए? मुझे तो आज तक नहीं आए। आप वो जो कार्टून में देख रहे हो ना रेनबो, उसकी बात नहीं हो रही है। कार्टून में तो 7 रंग नजर आ जाते हैं, ऐसा गोल बना देते हैं, है ना। असली का रेनबो कभी देखा है? उसमें 3 ही कलर नजर आते हैं। सबसे ऊपर रेड, सबसे नीचे वायलेट और बीच में ग्रीनिश येलो होता है। कभी देखा है? अगर कभी बारिश हो दोपहर के टाइम पे तो सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप देखना, तो वहां पे आपको रेनबो नजर आ जाएगा। और रेनबो में 7 कलर आपको वैसे नहीं दिखेंगे जैसा यहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो ये कलर मैं कह रहा हूँ 7 है भी और दिख भी रहे नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है वो 7 कलर आपस में बहुत अच्छे से मर्ज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मर्ज। मतलब सबसे नीचे वायलेट है, वायलेट के बाद इंडिगो आया। वो कलर में इतना डिफरेंस है, वायलेट इंडिगो में इतना आसानी से मर्ज हो गया, मिक्स हो गया कि वो डिफरेंस नहीं दिख रहा। इंडिगो और ब्लू में कोई खास फर्क नहीं होता, मतलब वैसे कलर में तो फर्क है पर वो लाइट हो गया है। मेरा मतलब कलर जो है वो और ज्यादा लाइट हो गया। तो ये तीनों तो तुम्हें ब्लू ही नजर आएंगे। फिर ग्रीन को तुम ढूंढोगे उस रेनबो के अंदर, तब हल्का हल्का ग्रीनिश दिखेगा। ग्रीन येलो से मर्ज हो रहा है बहुत ज्यादा, और फिर धीरे धीरे ऑरेंज होता हुआ दूसरी साइड रेड हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ये कौन सा स्पेक्ट्रा हुआ? ये हुआ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा वो स्पेक्ट्रा होता है जिसके अंदर एक लाइन दूसरे लाइन में, मतलब एक कलर दूसरे कलर में बहुत अच्छे से मिक्स और मर्ज हो रहा है। और इतने अच्छे से मिक्स और मर्ज हो रहा है कि उनको डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। समझ में आ गया बच्चों? इट इज द स्पेक्ट्रा ऑफ white light in which one color merges into another and second color merges into third so neatly that it is difficult to differentiate the colors. Such kind of spectrum is called continuous spectrum. Such kind of spectrum is called continuous spectrum. समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चले आगे। अभी अभी इससे पहले जो मैंने तुम लोगों को समझाया था बच्चों, वो था कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, जिसमें एक कलर दूसरे में मर्ज हो रहा था बड़े आराम से, और हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। हाँ या ना? क्या दुनिया में सारे स्पेक्ट्रा ऐसे ही होते हैं? नहीं, लेकिन हमें उन सब की नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए अब तक तुम लोगों ने जो जीवन में देखा था वो रेनबो ही देखा था, इसीलिए उसी का एग्जाम्पल करके स्टार्ट किया गया था कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। यहां तक की बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो तुम लोगों को कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा समझ में आ गया। अब इसका उल्टा कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि अब कलर एक दूसरे में मर्ज नहीं होंगे। अगर वो एक दूसरे में मर्ज नहीं होंगे तो बच्चों जरा सोच के देखो, एक कलर ऐसा नजर आएगा, दूसरा कलर कहीं और नजर आएगा। हो सकता है कोई और कलर नजर आ जाए यहाँ पे, फिर उसके बाद कोई और कलर नजर आ जाए। क्या ये कलर जो भी मैंने बोर्ड में बनाए हैं सारे अलग अलग है? डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? आंखों से साफ अलग अलग दिख रहे हैं? मर्ज तो नहीं हो रहे? इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रा। डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा।
और इस तरीके का स्पेक्ट्रा शो कौन करता है? जैसे जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा था वो तो व्हाइट लाइट का है, समझ में आ गया। लेकिन जो डिसकॉन्टिन्यूअस वाला स्पेक्ट्रा है वो शो कौन करता है? तो वो शो करते हैं एटम्स ऑफ एलिमेंट, समझ गए? यानी एटम्स भी अपने अंदर से रेडिएशन निकाल रहे हैं। उन रेडिएशंस को अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड में यूज करके उसकी लाइंस को अगर आप स्क्रीन पर ऑब्टेन करना चाहो तो आपको क्या मिल जाएगा? लाइन स्पेक्ट्रा। इतना समझ में आ गया? अब ये प्रोसेस होगा कैसे वो समझाता हूं। सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखो। अनलाइक द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय द एनालाइजिंग द सनलाइट, अनलाइक द सनलाइट, द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम आर नॉट कॉन्टिन्यूअस। एटम का स्पेक्ट्रा कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। बात समझ में आ गई? द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ शार्प, वेल डिफाइंड लाइंस और बैंड करस्पॉन्डिंग टू डेफिनेट फ्रीक्वेंसीज। क्लियर हो गया? जो लोग वीडियो देख रहे हैं, एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है। इसमें जो ऊपर वाला डायग्राम है, ये वाला, ये डायग्राम इसी का है, लाइन स्पेक्ट्रा का। आप चेक कर लो, उसके अंदर आपको बहुत सारे कलर की लाइंस नजर आ रही होंगी, बाकी पार्ट पूरा ब्लैक कलर का नजर आ रहा है। या फिर आप यहां भी देख सकते हो, इसमें जो ये ऊपर वाला डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला, इसमें अलग अलग कलर्स की लाइन नजर आ रही होगी, हाँ या ना? अब ये मैं तुम्हें समझा देता हूं ये कहां से आई ये लाइंस। एक्चुअली क्या हुआ, कोई भी एलिमेंट का एटम अपने आप को एनर्जी रेडिएट करेगा नहीं। ध्यान से सुनो, एक छोटी सी स्टोरी है। मान लो मैं एटम से निकलने वाली रेडिएशंस का स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्क्रीन पे ऑब्टेन करना चाहता हूं लाइन स्पेक्ट्रा। तो कोई भी एटम अपने आप एनर्जी रेडिएट करेगा क्या? अपने आप तो नहीं करेगा, पहले उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। अरे याद है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा था, उसमें आयरन को हमने पहले सारी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की एनर्जी दी थी, हाँ या? फिर जब वो ठंडा हो रहा था तब वो सारी फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन को रिलीज भी कर रहा था, हाँ या ना? यहां पर भी वैसे ही हमने क्या करा, कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, उसको पहले हम एनर्जी दे रहे हैं, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा एलिमेंट, बच्चों एलिमेंट अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एलिमेंट तो एटम से ही बना होता है, तो पक्का वो एनर्जी किसने एब्जॉर्ब करी है? एटम्स ने। अब जब एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है तो एटम एनर्जी वापस रिलीज भी तो करेंगे, हाँ या ना? तो मान लो सोडियम को मैंने एनर्जी दी, उसने एब्जॉर्ब कर ली, अब सोडियम एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं, हाँ या ना? और उन रेज को, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, अगर मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड यूज करके, मतलब प्रिज्म लगा दिया, स्क्रीन लगा दी, तो अगर वहां से वो रेडिएशन प्रिज्म से पास होके स्क्रीन पे ऑब्टेन मैं करूं तो मुझे अलग अलग लाइंस नजर आएंगी और उन सभी लाइनों की फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ चुकी है? आ गई? इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं? एमिशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एटम एनर्जी को एमिट कर रहा है, अपने अंदर से रिलीज कर रहा है। नहीं आई बात समझ में? चेक करें एक बारी बच्चों, एटॉमिक स्पेक्ट्रा समझ में आ गया? यहाँ पर खाली बताया हुआ है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमेशा लाइन स्पेक्ट्रा ही होता है। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा फर्दर टू टाइप्स का है, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो पहले एमिशन स्पेक्ट्रा को हम स्टडी कर रहे हैं, तो अभी जो मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही आपको कंटिन्यू करना है। देखो, दीज आर ऑब्टेन्ड व्हेन रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम अ सब्सटेंस दैट हैव एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। क्या बोला इसने? These are obtained, ये वो स्पेक्ट्रा है जो तब ऑब्टेन होगा when radiation emitted from a substance that have absorbed energy are analyzed with the help of spectroscopy। वो ये कह रहा है कि कोई ऐसा सब्सटेंस है जो एनर्जी एमिट कर रहा है, इसलिए क्योंकि पहले उसने एब्जॉर्ब करी थी, पहले उसने that have absorbed energy either by electric field और heat, और अब जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है हम उसको क्या कर रहे हैं? हम उसको एनालाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ गए? तब आपको स्क्रीन पर जो ऑब्टेन होगा वो क्या होगा? एमिशन स्पेक्ट्रा होगा। तो वो लाइन स्पेक्ट्रा ही, पर एमिशन स्पेक्ट्रा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एटम ने वो एनर्जी एमिट करी है, तब हमें वो ऑब्टेन हुआ है। आई बात समझ में? तो अगर हम ये काम सोडियम के साथ करें बच्चों, हमने क्या करा? प्रैक्टिकल करके देखा।
सोडियम को एनर्जी दी, फिर सोडियम को अंधेरे कमरे में लाके रखा, उसने एनर्जी रेडिएट करी, प्रिज्म लगाया, स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमने स्क्रीन पे कलर ऑब्टेन करे। हमको कौन सा कलर मिला बच्चों? येलो। पोटेशियम के केस में, लिथियम के केस में, ये तीनों कलर याद कर लेना, एमसीक्यू में आ सकता है। ये तीनों कलर याद कर लेना, एमसीक्यू में आ सकता है। अब जो एमसीक्यू आ रहे हैं ना वो रिजल्ट बेस होते हैं, मतलब वो पूरी कहानी आपसे जानना नहीं चाहते, वो ये जानना चाहते हैं बच्चे को मतलब बेसिक चीजें पता है, कोर चीजें पता है। अगर पता है तो बाकी चीज भी पता ही होगी। तो कोई तुमसे सीबीएसई में इतना सारा नहीं लिखवाने वाला, बस ये प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन कलर समझ में आ गए। लाइलैक, लाइलैक, लिली, लिली फूल देखा है, उसका जो कलर होता है वो लाइलैक होता है। तो मेरे ख्याल से लाइट पिंकिश पर्पल को बोलते हैं। देखो भाई, कलर की ज्यादा जानकारियां लड़कियों को होती है, ठीक है। मैं ये चीज लाइव इसलिए बता रहा हूं तुम्हें क्योंकि जो लड़के लोग होते हैं ना उनकी जिंदगी में 5-7 कलर ही होते हैं, समझ गए ना। उसके लिए रेड 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 ही होता है, चाहे वो लाइट रेड हो चाहे येलो। अब येलो हमारे लिए येलो ही होता है, ब्लू ब्लू एक ही ब्लू है। अब गर्ल्स के पास जाओगे आप तो वो बता देंगे आपको ये स्काई ब्लू है, ये नेवी ब्लू है, ये ब्लॉसम ब्लू है, और भी बता दें कुछ बहुत सी चीजें होती हैं। एक्चुअली उनके जीवन में लिपस्टिक के शेड, नेल पेंट के शेड, ये सब होते हैं। तो इसीलिए भाई लाइलैक जो है एक लिली फूल होता है, तो उसका जो कलर होता है वो लाइलैक होता है, ठीक है भाई। आप एक बार सर्च भी कर लेना इसको। तो ये तीन कलर आपको याद रखने हैं। अब मुझे ये बताओ बच्चों, अगर मान लो सोडियम को मैं हीट करता हूं तो मुझे कौन सा कलर मिल रहा है? सोडियम को अगर तुम हीट करते हो, गर्म करते हो पहले, फिर वो एनर्जी रेडिएट करता है, तुम्हें कौन सा कलर मिलेगा? येलो ही मिलेगा। यानी जितनी बार भी आप सोडियम को, या जितने लोग भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, सोडियम हमेशा येलो लाइंस देगा। कोई दिक्कत? अब मेरे दिमाग में ये बात फिट हो गई है कि अगर स्क्रीन पर येलो कलर नजर आ रहा है तो पक्का कौन सा एलिमेंट रहा होगा? मेरी बात समझ में आ रही है? पहले हम सोडियम से स्पेक्ट्रोस्कोपी से येलो कलर ऑब्टेन कर रहे थे, अब मुझे कोई एलिमेंट नहीं बता रहा, पॉज करने से। तो these spectral lines are observed that the lines are not continuous but well defined। तो यहाँ पर जो हमें लाइन मिलती है वो well defined, सेपरेट होती है, अलग अलग होती है, कलर भी अलग होता है, और तो और उनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग होती है। अब इसी चीज को दोबारा डिफाइन किया हुआ है, discontinuous spectra, a spectrum consists of lines of definite frequency is called line spectrum। जब फ्रीक्वेंसी ही अलग है, कलर अलग है, तो उसको बोलते हैं discontinuous spectra। अब इसमें खास बातें समझ लो। Each element gives a unique spectrum irrespective of its form in which it is present। एलिमेंट, हर एलिमेंट का अलग अलग लाइन स्पेक्ट्रा होगा और वो यूनिक होगा। जैसे सोडियम का येलो है तो येलो ही रहेगा, समझ में आ गया? हर एलिमेंट का, हर सब्सटेंस का स्पेक्ट्रा अलग अलग होता है और यूनिक होता है। We can predict the element or atom by analyzing the color। मैंने बताया था ना, अगर मुझे याद हो गया है कि येलो कलर सोडियम का है, पोटेशियम का वायलेट है, तो कलर देख के क्या मैं सब्सटेंस या एलिमेंट का पता लगा सकता हूँ? हाँ। इट इज फर्दर रीजन दैट लाइन स्पेक्ट्रा आर आल्सो नोन एज फिंगरप्रिंट ऑफ एटम। तो इसीलिए लाइन स्पेक्ट्रा को फिंगरप्रिंट ऑफ एटम भी कहते हैं, क्योंकि कलर देखकर या लाइन स्पेक्ट्रा को देखकर आप क्या पता लगा ले रहे हो कि वो कौन सा एटम है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत? इसको नोट डाउन करके कॉपी में लिख लेना और कंप्लीट कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।